बॉलीवुड की टैलेंटेड एक्ट्रेस रही स्मिता पाटिल तो आपको याद होंगी। स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर भी शादी के बंधन में बंध गए और प्रतीक ने अपनी मां स्मिता के घर पर ही शादी की। लेकिन प्रतीक ने अपने पिता राज बब्बर या सौतेली मां और भाई बहन किसी को भी शादी में इनवाइट नहीं किया। कहा जा रहा है कि शादी में सिर्फ करीबी दोस्त और दुल्हन के माता पिता ही शामिल रहे। स्मिता पाटिल अव्वल दर्जे की एक्ट्रेस थी। महज 30 साल की उम्र में वो टॉप की हीरोइन बन चुकी थी। लेकिन पर्सनल लाइफ के चलते उन्होंने लोगों की काफी आलोचना भी सही। लोगों ने तो उन्हें यहाँ तक कहा कि उन्हें दूसरी औरत की बददुआएं लगी थी, इसीलिए उन्हें इतनी दर्द भरी और जवानी में मौत मिल गई। स्मिता पाटिल और राज बब्बर दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, क्योंकि राज पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों के पिता थे। इसलिए स्मिता को घर तोड़ने वाली एक्ट्रेस का टैग भी दिया गया। एक्ट्रेस की जिंदगी से जुड़े किस्से आज भी लोग याद करते हैं। स्मिता का एक किस्सा पैंट के ऊपर ही साड़ी पहनने का भी है। चलिए स्मिता पाटिल की जिंदगी के बारे में ही बताते हैं। स्मिता के पिता शिवाजी राव राजनीति से जुड़े थे और मां विद्याताई पाटिल एक समाज सेविका थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मिता एक्ट्रेस से पहले टेलीविजन में न्यूज रीडर थी और शुरू से ही खुले विचारों की थी और दबंग पर्सनालिटी रखती थी। वो उस समय में पैंट और शर्ट पहनकर न्यूज पढ़ने जाती थी और अक्सर पैंट के ऊपर ही साड़ी पहन लेती थी। इसके पीछे भी एक वजह थी। कॉलेज के दिनों में ही उनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया था। एक दूरदर्शन डायरेक्टर ने उनकी तस्वीरें देखी और मराठी न्यूज रीडर की नौकरी ऑफर की थी। लेकिन तब उन्हें काली कहे जाने का डर इस कदर सताता था कि पहले जीन्स पहनने के बाद ऊपर साड़ी पहनती थी ताकि उनकी टांगे और पैर ना दिखे। बस वो जीन्स पर फटाफट साड़ी बांध लेती थी। न्यूज बुलेटिन से ही उन्हें फिल्मों के ऑफर मिले। फिल्म मेकर श्याम बेनेगल ने उन्हें फिल्म चरण दास चोर में कास्ट किया था। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में ही अपना अभिनय दिखाया और अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीत लिया। 21 साल की उम्र में उन्होंने पहला नेशनल अवार्ड भी जीता। लेकिन स्मिता की जिंदगी में तूफान तब आया जब वो एक शादीशुदा मर्द के प्यार में पड़ गयी। इसकी स्मिता को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। स्मिता के बुलंदी पर पहुंचे करियर पर दाग लग गया। ये वो वक्त था जब स्मिता पाटिल को बुरा भला कहा गया था कि इसने तो राज बब्बर का घर तोड़ दिया। स्मिता पाटिल के घर वाले इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं थे। स्मिता की मां उनसे लंबे समय तक नाराज रही थी। ये वो समय था जब उनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसने उन्हें कुछ समय की खुशी तो दी, लेकिन परिवार पाने का उम्र भर का गम। राज बब्बर से शादी के बाद स्मिता पाटिल ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम प्रतीक रखा गया। और प्रतीक को जन्म देने के बाद उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। 13 दिसंबर 1986 में स्मिता पाटिल इस दुनिया को छोड़कर चली गयी। इस तरह कईयों ने कहा कि उन्होंने किसी का घर तोड़ा था, इसलिए उन्हें भी ये सजा मिली। कहा जाता है कि स्मिता आखिरी समय में अकेली हो गई थी, क्योंकि राज उन्हें कहीं साथ लेकर नहीं जाते थे। एक सितारा जो भरी जवानी में डूब गया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।